शुरू कीजिए। बहुत पीछे से लोग to showcase their talent and important message about our environment. They may be small in size, but their efforts and ideas are grand. So without further ado, तीन दो एक। डॉक्टर साहब, आप एक मेडिकल फील्ड से आते हैं और अचानक से एक शिक्षा के क्षेत्र में ये जो क्रांति आप लाना चाह रहे हैं, आपका मकसद क्या था और शिक्षा के क्षेत्र में आने का क्या कारण हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में जब हम इस छोटे शहर में बाहर से आए तो अपने बच्चे को पढ़ाने में बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। हमको कोई एक अच्छी स्कूल नहीं मिली जो अपने बच्चे को वो शिक्षा दे सके, जिसके कारण हम एक 5 साल के बच्चे को हमने हॉस्टल में बाहर दिल्ली में या राजस्थान में मैंने डाला। तो हम ये देखा कि जो कमियां हैं, हम वो कमियां को इस जहां हम रह रहे हैं उसको पूरा कर दें और वो एजुकेशन नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन दरभंगा जैसे छोटे शहर में हम प्रोवाइड करने का मेरा यही एक मकसद है। इस एम को, टारगेट को अचीव करने के लिए आपने अपने स्कूल में ऐसी क्या क्वालिटी रखी है जो लगे कि जो दर्द आपने साथ अपने बच्चों से बिछड़ने का कोई और माँ बाप ना हो? हम स्कूल बच्चे को पढ़ाई के लिए हम एक नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल बनाने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं जो एक अच्छे स्कूल बड़े स्कूल में होनी चाहिए। और उसके तहत और मैं जितने यहाँ पर बहुत से प्रॉब्लम कठिनाइयाँ झेलना पड़ रहा है टीचर को। जनरली मेरे पास 99% रेजिडेंशियल टीचर बाहर के टीचर हैं और प्रिंसिपल तक भी बाहर के हम लोग रखना चाह रहे हैं। रखने का पर्पस है कि वर्क कल्चर में भी हम लोग के पास, हम लोग भी इसी शहर के हैं, वर्क कल्चर डेवलप नहीं हुआ। वो वर्क कल्चर हम एक नेशनल लेवल का वर्क कल्चर हम देना चाह रहे हैं और हमको बहुत कठिनाइयाँ हो रही है बच्चे को एजुकेशन देने में, टीचर के ऊपर, लेकिन मैं उसको कर लूँगा और कर रहा हूँ और बहुत जल्द इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देते हैं। इसके लिए हमको बहुत हाई सैलरी दे के और पूरा अच्छी अकोमोडेशन दे के हम उस एम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में खास क्या आपके? स्पोर्ट्स में हम सारे स्पोर्ट्स दे रहे हैं। कहा जाता है, एक बहुत बड़ी कहानी है, चुटकुला है कि जो क्लास का टॉपर जरूरी नहीं है कि लाइफ में वो टॉप कर सके। तो हम ये चाह रहे हैं क्लास का टॉपर भी लाइफ में टॉप करे और जो क्लास में जो वीक बच्चे हैं वो भी अपने लाइफ में अपने ढंग से जो उसमें जो क्वालिटी है वो क्वालिटी को एक्सपोज कर सके। जैसे हमने यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी स्टार्ट किया। हॉर्स राइडिंग मीन्स ये सिर्फ घोड़ा चलाना नहीं होता है। हॉर्स राइडिंग मेंटल एक कंसंट्रेशन डेवलप करता है। हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग पूल, तीरंदाजी, जितने और बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये सब तो नॉर्मल है, गेम है। जो सारा गेम फैसिलिटी हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, दे रहे हैं। और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लेकिन वो प्रॉब्लम हम बहुत जल्द कॉप अप कर लेंगे इसको। ठीक है। टोटल कितने स्टॉल है और इस बार थीम क्या है? नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम जी.डी. गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा। आप अभी जी.डी. गोयनका दरभंगा में हैं और हमारे कैंपस में हमने एक साइंस एग्जीबिशन कम टैलेंट शो रखा है उसमें, जिसमें बहुत छोटे बच्चे अपना प्रेजेंटेशन रख रहे हैं और थोड़े से बड़े बच्चे साइंस एग्जीबिशन, मॉडल्स, एग्जिबिट्स, प्रोजेक्ट्स, डिस्प्ले, वर्किंग मॉडल्स, हर कैटेगरी के वर्किंग मॉडल्स हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। जैसे कि रोबोटिक्स भी हैं उसमें
और आपके एआई के रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, जो कि सब वर्किंग मॉडल्स हैं। मैम आपके साइंस के विषय में एक चीज़ देखी जा रही है, मैक्सिमम इन्वायरमेंट को लेकर के काफ़ी सारे, यहाँ तक कि आपने बच्चों को भी इन्वायरमेंटल थीम पे डांस जी आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया। हमने जो थीम रखा है वो एनवायरमेंट थीम रखा है, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं वी हैव टू सेव वाटर, वी हैव टू सेव ट्रीज। तो ज़्यादातर हमारे इवन डिस्प्लेस जो हैं वो भी इसी में है कि हम पेड़ पौधों को बचाएं, ताकि हम आने वाली जनरेशन को एक जिस तरह का प्रकृति हमें मिली है वैसी ही प्रकृति हमें उनको वापस दें। इसलिए हमारे डांस आइटम्स भी आपने देखा होगा उसी पे थीम बेस्ड है, और प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी कुछ उसी पे बेस्ड हैं। क्या टेक्नोलॉजी को दर्शाया गया यहाँ पर, अभी जो दौर चल रहा है टेक्नोलॉजी का, उसको भी हमने ध्यान में रखा हुआ है। इसलिए भी कुछ प्रोजेक्ट्स अगर आपने देखे होंगे तो वो एज लेटेस्ट एज एआई टेक्नोलॉजी और एज लेटेस्ट एज जो नई कारें बन रही हैं, जो टेस्ला जो ड्राइवरलेस कार बन रही हैं, उसका भी आपने एक प्रोजेक्ट वहाँ पे देखा होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या कुछ मैसेज देंगे समाज को, जो शुद्ध वातावरण के लिए या फिर पेयजल के लिए या शुद्ध हवा के लिए क्या कुछ करना चाहिए? हाँ, हम सबको उसमें जैसे अभी छोटे बच्चे कह रहे थे कि पेड़ मत काटिए, पेड़ों का दर्द उन बच्चों ने बताया है। तो पेड़ अगर कट गए, उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि हमारा ये भी फर्ज बनता है कि अगर मान लो पेड़ किसी वजह से कट भी रहे हैं तो उसके बदले हम एक के बदले ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि हम जो ले रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा वापस एनवायरनमेंट को दे सके। तो बच्चों ने इस माध्यम से, छोटे छोटे बच्चों ने अपनी बात इस माध्यम से सबको बताई है, और मैं पूरी आशा करती हूँ कि शायद ये मैसेज हम आम जनता को कम्युनिकेट हुआ होगा, थोड़ा बहुत हम भी जागृत हुए होंगे। तकरीबन कितने प्रोजेक्ट्स रहे होंगे? करीब हैं 45-50 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं। और डांस परफॉर्मेंस जो है, जो बच्चों की जो आइटम परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल छोटे बच्चों की है। आइटम परफॉर्मेंस वो प्री प्राइमरी के हमारे सेक्शन की है, और 1 ऑनवर्ड्स हमारा डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रेजेंटेशन। क्या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है? जी, इसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने 2 कैटेगरी बनाई हैं। एक कैटेगरी क्लास 1 से लेके 5 तक की है, उसमें पहला और दूसरा प्राइज मिलेगा, और एक 6 से लेके 10 तक की है, जिसमें पहला और दूसरा प्राइज मिलेगा। अच्छा मैम, ये जो जितने सारे प्रोजेक्ट हैं बच्चे ने यहाँ खुद बनाया स्कूल में या घर से बनाकर? सारा का सारा काम बच्चों ने अपने हाथ से, ज़्यादातर चीज़ें हमने जो है वो वेस्ट मटेरियल लेके उसको बनाई हैं। फ्रेश मटेरियल बहुत कम, जिसमें कोई लेटेस्ट अगर मान लो मोटर वगैरह लगी है तो वो फ्रेश ली हैं। अदरवाइज हमने कोशिश करी है कि हम वेस्ट मटेरियल को यूज़ करें, ताकि रिसाइकिल वाला जो हम मैसेज देना चाहते हैं वो हम खुद भी करें, तभी हम मैसेज दे पाएंगे। मैम इसकी तैयारी कब से चल रही थी? ये मैं अपने बच्चों को इसकी तारीफ़ करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे बच्चों का भी PT2 भी चल रहे थे। तो पिछले करीब हफ्ते 10 दिन में जो भी प्रेजेंटेशन आपने देखा है, करीब हफ्ते 10 दिन का ही तैयारी है ये, और एग्ज़ाम के साथ साथ की तैयारी है ये। अपना परिचय। मेरा नाम सरोज सिंह है, और मैं GD गोयनका दरभंगा में डायरेक्टर एकेडमिक्स हूँ। धन्यवाद। ये इन्वायरमेंट वाला जो आपने दिखाया, डेवलपमेंट भी है, स्पेस टेक्नोलॉजी भी दिखाया, आगे का क्या है आपका इन बच्चों के भविष्य के साथ? आगे आपका स्कूल किस तरह से डेवलपमेंट करेगा? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा सवाल हमसे पूछा, जो मैं बहुत श्योर हूँ कि मैं बताना चाहूँगी इसमें। आगे हमारा हम अपने बच्चों को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक लेके जाना चाहते हैं। हमारे बच्चों का एक्सपोजर ये नहीं है कि वो सिर्फ दरभंगा के बच्चे हैं, वो पूरी दुनिया के बच्चे हैं। पूरी दुनिया के बच्चों के लिए हमारे जो बच्चों के लिए हमारा डेवलपमेंट है, जो एक्सपोजर है, और जो हम उनको सिखाना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसकी तरफ मूव करेंगे। हमारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट बच्चे बनेंगे, बहुत नॉलेजेबल बच्चे बनेंगे, सेल्फ स्मार्ट बच्चे बनेंगे। वो अगर वो बच्चे, ऐसा बच्चा हमारा तैयार होगा कि अगर वो बच्चे ग्रुप में खड़े हैं तो अपनी जगह अपने आप ही बनाएंगे। तो उनका सिर्फ हमारी जो प्रिंसिपल है, एक मेन जिसको हम लेके आगे चलते हैं, दैट इज वी कॉल इट बियॉन्ड द बुक्स। हम जो कुछ कराएंगे वो बियॉन्ड द बुक्स। बुक्स तो सभी पढ़ सकते हैं, बच्चा घर में बैठ के भी पढ़ सकता है, पर हम स्कूल में उसको बुक्स के अलावा और क्या देंगे? जो स्मार्टनेस देंगे, वर्ल्डली स्मार्ट देंगे, स्ट्रीट स्मार्ट बनाएंगे बच्चों को, और उनकी नॉलेज जो होगी वो इतनी अप टू डेट रहेगी कि कल को अगर वो देश विदेश में कहीं पर भी जाएंगे, वो बच्चा एक स्टैंड आउट करेगा कि ये बच्चा दरभंगा का है, बिहार का है, इंडिया का है। इंटरनेशनल लेवल पे उसका एक्सपोजर होगा। हम इसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें नई शुरू करी हैं। स्विमिंग पूल एक
पूरा प्रॉपर बड़ा स्विमिंग पूल तैयार किया है। बच्चों के लिए प्लैंच पाथ भी है, हॉर्स राइडिंग भी हमने बच्चों के लिए किया है, ताकि बच्चों को जो चीज़ें वो शायद सिर्फ मेले में जाके देखते होंगे, हमारे बच्चे स्कूल में ही हॉर्स राइडिंग करेंगे। और हॉर्स राइडिंग के सिर्फ नॉट एज अ लेजर बट दे विल लर्न हॉर्स राइडिंग, तो उसका भी बच्चों को उसमें एक्सपोजर मिलेगा। आने वाले टाइम में हम एक से एक बेहतरीन फैसिलिटी बच्चों को देंगे, ताकि हमारे बच्चे किसी चीज़ से वंचित ना रह जाएं। मैम क्या एडमिशन चालू है? हाँ जी, हमारे एडमिशन चालू है, और आपको मैं बताऊंगी कि हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चों का एडमिशन नेक्स्ट सेशन के लिए हो चुका है। और डेली बेसिस पे हमारे बहुत सारे, इवन फॉर द हॉस्टल ऑल्सो, क्योंकि हॉस्टल जो उसके लिए भी आते हैं बच्चे, उसकी भी काफ़ी सारी इंक्वायरीज हैं। और हॉस्टल में हमारे एडमिशन भी काफ़ी सारे हो चुके हैं, क्योंकि पेरेंट्स को हमें फेथ है। और हमारे जो अपने पेरेंट्स हैं वो हमारे वर्ड ऑफ द माउथ हैं, वही पेरेंट चाहता है कि उस अच्छे से अच्छा एक्सपोजर बच्चों को मिले, इसलिए आसपास के सब बच्चों को वो चाहते हैं कि हमारे स्कूल में एडमिशन हो। और उसका प्रॉमिस हम पहले से करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं कि वी आर द बेस्ट स्कूल हियर इन दरभंगा। थैंक यू सो मच।